हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कॉम्पैक्टनेस एंड कॉम्पैक्ट स्पेस को कंटिन्यू करते हुए एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके कोर्स में कॉम्पैक्ट इंक्लूड होता है, आपके सिलेबस में कॉम्पैक्ट इंक्लूड होता है, तो वहाँ पे इस टॉपिक को यूज़ करते हुए आप काफ़ी सारे क्वेश्चन या ऑप्शंस को टिक लगा पाएंगे। ठीक है, एंड प्लस सब्जेक्टिव के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और अगर आप मैथ्स को और हायर लेवल पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो टॉपोलॉजी वगैरह में भी इसका काफ़ी यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेटमेंट हमने रीड कर लिया है, हमको क्या गिवन है हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कॉम्पैक्ट सबसेट दिया हुआ है। कहाँ का कॉम्पैक्ट सबसेट दिया हुआ है, एक मैट्रिक स्पेस का कॉम्पैक्ट सबसेट दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक मैट्रिक स्पेस गिवन है जिसका नाम हम XD ले लेते हैं। ये मैट्रिक स्पेस का एक सबसेट है जिसका नाम हम यहाँ A ले लेते हैं, और ये जो A है वो कैसा है, आपका कॉम्पैक्ट है। ये सारी कंडीशन आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि ये जो A आपने लेट किया है ये कैसा है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है, मतलब आपको दिखाना है ये A कैसा है, आपका क्लोज्ड है, एंड A आपका कैसा है, बाउंडेड है। तो क्लोज दिखाने के लिए हम दिखाएंगे कि जितने भी कॉम्पैक्ट सेट होते हैं, या इस पर्टिकुलर केस के लिए कॉम्पैक्ट सबसेट आप यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की भी हम डेफिनेशन देख चुके हैं, बाकी मैं यहाँ बता देती हूँ। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट वो सेट्स होते हैं when हम यहाँ A को दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ मैं A से ही बता देती हूँ। when every sequence in this capital A has a convergent subsequence, then हम क्या बोल देंगे, A is sequentially compact। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई सेट के पास जितनी भी सीक्वेंस है, अगर कोई सेट के पास जितनी भी, यहाँ एवरी वर्ड यूज हो रहा है ना, तो जितनी भी सीक्वेंस है, भले वो कन्वर्जेंट हो चाहे ना हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उन सीक्वेंस के पास आप कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस होना जरूरी है। अगर सब सीक्वेंस, जितनी भी सीक्वेंस है उनके पास एक कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस होती है, तो आपका जो A है वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर A सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट है तो वो इस डेफिनेशन को होल्ड करेगा। तो ये इफ और नीफ है, क्योंकि डेफिनेशन है, डेफिनेशन होल्ड होगी तो सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट है तो डेफिनेशन होल्ड होगी। तो इसका यूज करते हुए हम कहाँ जाएंगे, हम बताएंगे कि जो A क्लोजर है वो A के इक्वल है, और जब भी किसी सेट का क्लोजर उस सेट के इक्वल हो जाता है, दिस एम्प्लाइज वो सेट कैसा हो जाता है, आपका क्लोज्ड हो जाता है। तो हम इसका यूज करते हुए बताएंगे। अब जो ये A क्लोजर है वो क्या होता है, A क्लोजर इज इक्वल टू A यूनियन द डिराइव सेट। मतलब ये जो A डैश है ये क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ A। तो A के जितने भी लिमिट्स पॉइंट है उनका सेट है, और यूनियन A, तो ये आपका A क्लोजर है। तो A क्लोजर के अंदर लिमिट्स पॉइंट ऑफ A भी आते हैं, क्योंकि ये इसका यूनियन है, लिमिट पॉइंट ऑफ A इसके अंदर कंटेन होते हैं। तो इसका यूज करते हुए और हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि A क्लोजर A के इक्वल है, और बोल देंगे कि A क्लोज्ड है। तो हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे A को क्लोज दिखाएंगे। अब हमको बाउंडेड दिखाना है, तो बाउंडेड के लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे। अगर कोई मैट्रिक स्पेस है, जैसे कि हमने यहाँ मैट्रिक स्पेस XD लिया हुआ है, और इसका हम ये सबसेट लिए हुए हैं A, और हम इस सबसेट को बताना चाहते हैं ये कैसा है, बाउंडेड है। तो कब हो पाएगा, इफ एंड ओनली इफ द सेट, एक सेट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि किसका रहेगा, डिस्टेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स दैट इज X एंड Y,
जो कि कहाँ से आ रहे हैं, इस सेट के अंदर से आ रहे हैं। और अगर ये जो सेट आपने बनाया है डिस्टेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, अगर वो सेट कैसा हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है, इसका मतलब है कि जो ए है वो भी आपका कैसा है, बाउंडेड है। ठीक है, सिंपल सा है, इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कोई बहुत जल्दी से। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, ये कैपिटल एक्स है आपका, ठीक है, एंड इसके अंदर ये एक ए है आपका, अंदर है ना ये, एक सेकेंड, हाँ, तो इसके अंदर एक क्या है, एक सबसेट है जिसका नाम यहाँ पे ए है। आप बताना चाहते हैं ए बाउंडेड है, तो आपने क्या बोला, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो एक्स वाई और इसका डिस्टेंस फाइंड कर लो। लेट से कि इसका डिस्टेंस 1 है, फिर आपने एक एलिमेंट उठाया z या x2 ले लो, y2 ले लो, ठीक है ना, फिर इसका आपने डिस्टेंस दिया, मान लो 2 है, यहाँ फिर आपने क्या ले लिया, x3 y3 ले लिया। तो जितनी भी यहाँ एलिमेंट हैं उनके हम क्या निकाल लेंगे, पेयर वाइज डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, है ना। हमने डिस्टेंस निकाल ली और इसका सेट बना लिया। तो इसका सेट कैसे बनेगा, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, जैसे जैसा आता जाएगा डिस्टेंस आप लिखते जाएंगे। रिपीट आएगा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट प्रॉपर्टी में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते। और आपने देखा कि ये कहीं 1000 पे आके रुक गया, या 1 लाख पे आके रुक गया, या 10,000 पे आके रुक गया, तो इसका मतलब है ये जो सेट है वो कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो एलिमेंट की जो दूरी है वो कोई एक फाइनाइट डिस्टेंस है, दो एलिमेंट की जो दूरी है अगर वो कोई फाइनाइट डिस्टेंस है इस ए के अंदर, तो ए उस और उससे बड़ी कोई दूरी है नहीं, तो इसका मतलब है ए कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे वो जाएगा ही नहीं है, उसके आगे नहीं जाएगा तो वो मतलब हर तरफ से रुक जाएगा, तो मतलब ए कैसा हो जाएगा आपका, बाउंडेड हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन का यूज करते हुए हम ए को बाउंडेड दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम के प्रूफ के साथ। होप आपको यहाँ पे सारी डेफिनेशन, आइडिया ऑफ द प्रूफ समझ में आया होगा। एक बार आप थ्योरम देख लीजिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रूफ, और फिर नहीं आता है या फिर कोई आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है तो आप बैक जाके इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो हमको गिवन है वो ले लेते हैं। तो लेट हमको यहाँ पे एक मैट्रिक स्पेस गिवन है जिसका नाम हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, XD ले लेते हैं। तो लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस, ये आपका एक मैट्रिक स्पेस हो गया। ये बस हमने क्या किया, एक नाम दे दिया क्योंकि नाम हमको गिवन नहीं था। फिर हमको क्या दिया हुआ है, एक कॉम्पैक्ट सब स्पेस दिया हुआ, सबसेट दिया हुआ है। तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट कैपिटल A जो कि सबसेट है x का B कॉम्पैक्ट। तो ये सबसेट होने के साथ साथ कैसा है, कॉम्पैक्ट भी है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे A पे दो केस बन सकते हैं। A कैसा हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और A इन्फिनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केस 1 बना लिया। केस 1 पे ले लेते हैं A इज फाइनाइट। अगर A फाइनाइट है, दिस एम्प्लाइज A इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, अगर A फाइनाइट है तो A अपने आप क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे सेट ले लीजिए 1, 2, तो ये क्लोज भी है, ठीक है, क्योंकि यही इसके बाउंड्री पॉइंट और यही सब कुछ है, तो ये क्लोज हो जाएगा। एंड यहाँ पे बाउंडेड इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 - 1, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 आ गया। और आप 1 से बड़ा कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए तो उसके अंदर ये 1, 2 का जो सेट है वो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इससे बड़ा तो कभी जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है जो A है वो आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाता है। तो यहाँ पे हैंस द थ्योरम, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, फाइनाइट है एंड यहाँ पे आपको A कैसा दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट भी दिया हुआ है। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से भी यूज हो जा रहा है कि कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। तो जो ओपन कवर है, इस A को जो कवर कर रहे हैं, मतलब जो A को कवर कर रहे हैं वो फाइनाइट ही एलिमेंट्स कवर कर पा रहे हैं। तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि A क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो ये सिंपल सा था, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने और समझने की बात है नहीं। तो अब हम आ जाते हैं केस 2 पे। ठीक है, अब केस 2 पे क्या दिया हुआ है हमको कि जो A है वो कैसा है, इन्फिनाइट है।
ठीक है। अभी मैंने जो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें जस्ट एक करेक्शन अपन कर लेते हैं यहाँ पे कि जो एवरी इन्फिनाइट होना चाहिए, वहाँ पे जो सेट है जिसकी हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे, वहाँ पे जो सेट है वो आपका कैसा होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए। तो ये लिखी हुई है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन, एवरी सीक्वेंस इन ए, तो यहाँ जो ए लिखा हुआ है दैट मस्ट बी इन्फिनाइट, तो एवरी सीक्वेंस इन अ इन्फिनाइट सेट होता है वो इन्फिनाइट सेट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है ए, तो जितनी भी इन्फिनाइट सेट होते हैं उनकी जो सीक्वेंस होती है उनके पास एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए हमने क्या ले लिया है, इन्फिनाइट ले लिया है, ठीक है। अब ए इन्फिनाइट ले लिया, एक एलिमेंट एक्स ले लिया है जो कहाँ का है आपका ए बार का है, और ए बार मतलब ए क्लोजर का है, और ये कैसा है, आर्बिट्ररी है, ठीक है। तो ये लिमिट पॉइंट भी हो सकता है आपका, ये लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट पॉइंट हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो सकता है आपका ए का एक एलिमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए क्लोजर क्या होते हैं आपके ए यूनियन डिराइव सेट, मतलब सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट। तो ए आपका एक्स आपका क्या हो सकता है, या तो ए के अंदर हो सकता है, या एक्स आपका क्या हो सकता है, लिमिट पॉइंट के अंदर हो सकता है। तो ये रफ में मैंने आपको चीज़ें बताई। तो हमने एक क्लोजर का एलिमेंट ले लिया है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सिंस, अब हम क्या बोल रहे हैं, सिंस बाद में लगाते हैं। अब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो देयर एग्जिस्ट, देन हम यहाँ पे बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन कैपिटल ए। तो इस ए के अंदर क्या है, ये जो एक्स एन है सीक्वेंस है, सच डैट इसके पास क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, सच डैट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है, हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस दैट इज एक्स एन के ये सब सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रही है एक्स पे व्हेन के टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ये, और यहाँ कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है जो लिमिट पॉइंट है वो भी उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगी। तो यहाँ जो x है वो कहाँ बिलोंग कर गया, आपका a के अंदर बिलोंग कर गया। आपने ऐसा क्यों बोला, जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। यहाँ एक थ्योरम है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस जो a है वो आपका कैसा है, कॉम्पैक्ट है, एंड एक थ्योरम होता है एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट, जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। मैंने आपको आइडिया ऑफ अ प्रूफ में बता दिया था कि जितने भी कॉम्पैक्ट सेट्स होते हैं वो सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होते हैं। तो हमको ए कॉम्पैक्ट दिया हुआ था, इसका मतलब है जो ए है आपका सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी सीक्वेंस आपको ए के अंदर दिखेगी उसके पास क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को हमने ये लेट कर लिया है, और कन्वर्जेंट है तो इसकी एक लिमिट होगी, और लिमिट होगी व्हेन एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो वो जो लिमिट होगी वो भी सेट के अंदर होगी, क्योंकि सीक्वेंस हमारी कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो एक्स हमारा ए के अंदर हो गया। दस आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया, दस आपने दिखाया कि इफ x belongs to the A closure implies x belongs to A, ठीक है। हमने यही चीज दिखाई है, x कहाँ से लेके चल रहे थे, A क्लोजर से, और हमने दिखा दिया ये जो x है वो कहाँ पे है, इस A के अंदर है। दिस implies by the definition of subset, बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट आप बोलेंगे जो ए क्लोजर है वो सबसेट बन गया किसका, ए का, ठीक है। ए क्लोजर किसका सबसेट बन गया, ए का। एंड वी नो डैट, एंड बाय डिफॉल्ट कंडीशन हमको पहले से ही पता है
कि जो ए होता है वो सबसेट होता है ए क्लोजर का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ए क्लोजर होता है वो ए यूनियन ए डिराइव सेट होता है। तो यहाँ से आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन मिलती है जो ए है वो सबसेट है ए क्लोजर का। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ए है और ये ए का डिराइव सेट है, तो जो इनका यूनियन होगा वो ए क्लोजर होगा। तो आपको दिख रहा है कि जो ए है वो अपने यूनियन के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि जो ए है वो इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो ये आप फर्स्ट ले लीजिए, इसको आप सेकंड ले लीजिए एंड कंबाइन करिए। कंबाइन 1 एंड 2, आपको मिलेगा A इज इक्वल टू ए क्लोजर। और अभी मैंने आपको बताया अगर कोई सेट अपने क्लोजर के इक्वल होता है, देयरफॉर वो जो सेट है वो कैसा हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर A इन्फिनाइट है तो A क्लोज्ड हो गया, ऐसा आपने दिखा दिया। यही आपको दिखाना था। ठीक है, यहाँ तक की कहानी अपनी हो गई। अब हमको क्या दिखाना है कि जो A है वो कैसा है? आपका बाउंडेड है। तो उसके लिए भी जल्दी से हम समझ लेते हैं कि A बाउंडेड कैसे दिखाएं हम। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं, हमको यहाँ पे टू प्रूव करना है कि जो A है वो इज बाउंडेड। ठीक है, ए को हमको क्या प्रूव करना है? बाउंडेड। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि कहाँ से होगा? इस ए से होगा। और ये कोई है सम एलिमेंट, ये कोई एक एलिमेंट ऐसी रैंडम हमने उठा लिया जो कि कहाँ से? ए के अंदर। ए को हमको बाउंडेड दिखाना है। देन हम कंसीडर करेंगे कलेक्शन, कंसीडर अ कलेक्शन। एक कलेक्शन को हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं ऑफ ओपन बॉल ऑफ इंट्रीगल रेडियस। और इसकी जो रेडियस है वो कैसी है? इंट्रीगल है। ठीक है, तो आपने क्या किया? बॉल्स का कलेक्शन ले लिया। बॉल्स भी कैसी? ओपन, और इनका जो डिस्टेंस है वो इंट्रीगल है। तो कलेक्शन लेट कर लेते हैं। कलेक्शन का नाम हम यहाँ पे बी, आई और एक्स सेंटर रख लेते हैं। तो जो भी एक एलिमेंट आपने ए का अज्यूम किया हुआ है, लेट किया हुआ है, उसी एलिमेंट को सेंटर बनाते हुए आप अलग अलग रेडियस का क्या कर लेंगे? ओपन बॉल कंसीडर कर लेंगे एंड उसका कलेक्शन कर लेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ये कंसीडर कर लिया है ना। अब हमने ये कलेक्शन कंसीडर कर लिया। यहाँ जो आई है आपका वो कैसा है? आगे भी मूव कर रहा है। तो ये ब्रैकेट क्लोज मत करिए आप, यहाँ पे आई को भी वेरी करते जाइए। अभी वो कितना, बहुत सारे ले सकते हैं ना, क्योंकि एक सेट के अंदर तो इन्फिनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने, और हमारा जो ए सेट है वो है भी इन्फिनाइट, तो हमने सभी डिस्टेंस का लेते 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 ये हमने कलेक्शन लेट कर लिया। ठीक है, ये कलेक्शन लेट कर लिया। अब सिंस हमको दिया हुआ है जो ए है वो कैसा है? कॉम्पैक्ट है। दिया हुआ है ना कि जो ए है वो कॉम्पैक्ट है। ठीक है, ए है जो कॉम्पैक्ट है, आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब है एवरी ओपन कवर, by the definition of compact, every open cover of A has a finite सब कवर, या फिर आप कह सकते हैं सब कलेक्शन विच कवर ए। ठीक है, तो सब कवर ऑफ ए। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी। तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हुए ये जो हमने ऊपर अभी कलेक्शन बनाया है, दिस इज़ अ कलेक्शन विच कवर ए, और वो भी किसका कलेक्शन है? ओपन का कवर है, मतलब ओपन एलिमेंट्स का। ये जितने भी बी आईज हैं ये कैसे हैं? आपके ओपन हैं। और ये जो पूरा कलेक्शन है ये क्या है? कवर ऑफ ए है। तो आपको इसी ए का क्या मिलेगा? इसी कलेक्शन का क्या मिलेगा? एक सब कलेक्शन मिलेगा जो कि कवर करेगा, और वो भी कैसा? फाइनाइटली। देयरफॉर हम यहाँ पे बोलेंगे देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कलेक्शन
फाइनाइट सब कलेक्शन जो किस तरीके से दिखेगा, bi1x bi2x, और यहाँ पे अभी हमने देखा था कि इन्फिनाइट हम बॉल्स ले पा रहे थे, इन्फिनाइट रेडियस हमको मिल रही थी तो हमने बॉल्स भी इन्फिनाइट ली, बट हमारा काम सिर्फ फाइनाइट के साथ भी हो जा रहा है तो हमने यहाँ ले लिया bin(x), हमने कुछ फाइनाइट ले लिए, और ये जो सब कलेक्शन है कवर इज अ कवर ऑफ ए, और ये पूरे ए को आराम से कवर कर पा रहा है, ठीक है। और हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं इस तरीके से, अज्यूम कि जो आपने यहाँ I1 लिया है वो कैसा है, आपका छोटा है किससे, I2 से, और वो छोटा है I3 से, और ये छोटा है I4 से, एंड डॉट 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 सबसे बड़ा क्या है, IN है। अगर ये इस तरीके से है और एक x आपने फिक्स किया हुआ है, ये I1 डिस्टेंस है, फिर आपने यही x पे I2 डिस्टेंस लिया है इसी x से, फिर इसी x से आपने I3 डिस्टेंस लिया है, फिर इसी x से आपने I4 लिया है, एंड सो ऑन, फिर इसी से आपने IN लिया हुआ है, और फिर आपने इसी की क्या बनाई हुई है, इसी की क्या बनाई हुई है, आपने ओपन बॉल्स बनाई हुई है। इस x को सेंटर रखते हुए आपने इतने इतने डिस्टेंस की क्या बनाई हुई है, ओपन बॉल बनाई हुई है। तो आपको दिख रहा है एक बॉल दूसरे बॉल के अंदर है, जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो बॉल सबसे अंदर है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख पाएंगे, दिस एम्प्लाइज जो bi1 है वो कंटेन होगा bi2 के, वो कंटेन होगा bi3 के, डॉट 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 सबसे बड़ा जो बॉल होगा bin का होगा, क्योंकि bi जो in है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस का रेडियस होगा, और x यहाँ पे फिक्स है, इस कारण से हम ये चीज़ बोल पा रहे हैं, सेंटर हमारा यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया, दिस एम्प्लाइज आपने देखा जो bin(x) है वो क्या हो रहा है, इटसेल्फ मतलब वो खुद ही बस क्या कर रहा है, पूरे bin को कवर कर रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो ये सबके ऊपर आ रहा है, दिख रहा है, ये वाला जो आउटर वाला है ये bin वाला है, तो ये सबको अपने अंदर कंटेन कर रहा है, सबको अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो और हम क्या बोल रहे हैं, ये सब मिलके किसको कंटेन कर रहे हैं, ए को कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये ए के ओपन कवर है, ओपन फाइनाइट कवर बन रहे थे। तो हमने यहाँ पे बोला जो bin है वो खाली अकेला खुद ही इटसेल्फ कवर ए, तो ये खुद अकेला ही क्या कर रहा है, ए को कवर कर रहा है। इसका मतलब है ए कहीं इसके बीच में है, bin जो बॉल है x रेडियस के, x सेंटर के साथ, उसी के कहीं अंदर पे आपका क्या है, ए है। और ये जो in है ये कोई एक फाइनाइट पॉइंट है, जो in है वो आपका कैसा है, फाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बाउंडेड हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देन YZ कोई दो एलिमेंट ले लीजिए जो कि ए के होंगे, एंड YZ दो एलिमेंट ले लीजिए जो कि ए के अंदर होंगे, एंड ये जो एलिमेंट हैं ये कहाँ होंगे, आपके bin x के अंदर भी होंगे। क्यों, क्योंकि जो bix है वो कवर है, मतलब वो आउटर में है, तो जो भी एलिमेंट आपका कहाँ होगा, ए के अंदर होगा, वो सभी एलिमेंट आपके कहाँ होंगे, bin(x) के अंदर तो होंगे ही होंगे। तो वही हमने लिया, दो एलिमेंट ए के लिए, और हमने बताया वो दोनों एलिमेंट bin(x) के अंदर के हैं। तो दिस एम्प्लाइज, और bin(x) के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, कि जो डिस्टेंस ऑफ y ऑफ x है वो कैसा हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ y से लेके z इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y से लेके x प्लस में डिस्टेंस ऑफ x से लेके z। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मैट्रिक स्पेस का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो a है वो क्या है, एक सबसेट है x का, और यहाँ जो x है वो कैसा है, मैट्रिक स्पेस है। तो इसका मतलब है जो a के एलिमेंट्स है वो भी मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, तो वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को होल्ड करेंगे। तो यहाँ हमने दो एलिमेंट लिए हुए हैं, कहाँ के, a के, और हमने बताया वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज कर लिया। अब आपने क्या बोला, इसका मतलब है y से लेके
z का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रिक्टली लेस देन in हो जाएगा, प्लस स्ट्रिक्टली लेस देन in हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे हमने किस चीज़ का यूज़ किया है? जो डिस्टेंस है x से y का, या फिर आप कह लीजिए जो डिस्टेंस है y से लेके x का, ये दोनों बात एक ही है। क्यों? क्योंकि हमको जो a दिया हुआ है वो सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस है, और मैट्रिक स्पेस में जो डिस्टेंस है वो सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो वहाँ से ये आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन in होगा। क्यों? क्योंकि जो in है वो रेडियस है किसकी? BINX की। तो यहाँ पे जो रेडियस है, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर वो दो पूरे एलिमेंट, ये रेडियस है in की, तो अगर ये x है आपका, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आपके इस बॉल के अंदर होंगे उनकी जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से ऑब्वियसली कम होगी। अगर ये रेडियस से ज़्यादा हो जाती है डिस्टेंस, तो ये पॉइंट है बॉल के बाहर चला जाएगा। और हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं जो y और z है वो BINX के अंदर की एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इसकी जो डिस्टेंस होगी x के साथ वो in से कम होगी, ऐसे ही जो z की डिस्टेंस होगी x के साथ वो भी in से कम होगी, मतलब रेडियस से कम होगी। तो यहाँ से आपको मिला जो डिस्टेंस ऑफ yz है ये स्ट्रिक्टली लेस देन 2in हो जाएगा, मतलब ये एक फाइनाइट नंबर से कम हो जाएगा जब भी हम दो एलिमेंट कहाँ के लेंगे? a के लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो y और z थे वो थे कहाँ पे? a के। तो दिस एम्प्लाइज 2in इज एन अपर बाउंड फॉर द सेट, किस सेट का? फॉर द सेट ऑफ द डिस्टेंस, जैसे कि एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं? इस ए के अंदर से आ रहे हैं। तो जितने भी एलिमेंट आप ए के अंदर उठाएंगे उनका डिस्टेंस 2in से हमेशा और हमेशा कम रहेगा। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस का सेट आएगा वो कैसा हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। और जैसे ही ये डिस्टेंस का सेट बाउंडेड हुआ, इसका मतलब है कि जो आपका ए है वो भी कैसा हो गया? बाउंडेड हो गया। और यही हमको प्रूव करना था कि ए बाउंडेड आ जाए। इफ ए इज इनफिनाइट, आपने प्रूव किया ए क्लोज्ड है एंड ए बाउंडेड है, एंड इफ ए इज फाइनाइट आपने पहले ही प्रूव कर दिया था बाय डिफॉल्ट कंडीशन इट इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ आपकी हो जाती है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे लेक्चर एंड होता है, यहाँ थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए आगे भी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।